तो हेलो एवरीवन। आई होप आप बहुत अच्छे होंगे और आपकी अप्रेंटिसशिप भी अच्छी चल रही होगी। बट काफ़ी लोग मुझसे कमेंट वीडियो में पूछ रहे थे कि अप्रेंटिसशिप से रिज़ाइन करने का क्या प्रोसीजर है। तो प्रोसीजर को चलिए जानते हैं। ठीक है, कैसे हमको रिज़ाइन करना है। सो बेसिकली काफ़ी लोग रिज़ाइन करने की सोच रहे थे क्योंकि अभी एग्ज़ाम्स हैं काफ़ी सारे और वहाँ पर उनको पढ़ाई करने का समय नहीं मिल पाता है। ठीक है, तो चलिए स्टेप में बताता हूँ कि मैंने कैसे किया था। तो ये को जब अगर आपको कोई पर्सनल रीजन रिजाइन करने का ऐसा है, ठीक है, लाइक हायर स्टडीज़ का के लिए या फिर अनदर जॉब की प्रिपरेशन के लिए, ठीक है, या फिर हेल्थ इश्यूज़ की वजह से जो भी दिक्कत हो, वो रीज़न आपका जेन्युइन होना चाहिए। और ये बेटर रहेगा कि आप ब्रांच को एक बार इन्फॉर्म कर दें रिजाइन करने से पहले, बेटर इंस्टीड ऑफ डायरेक्टली लीविंग विदाउट नोटिस। ठीक है, वरना फिर वो बाद में आपको फ़ोन वगैरह करेंगे, ईमेल वगैरह करेंगे कि आप आ क्यों नहीं रहे हो। तो इसलिए एक बार अपने पेरेंट्स को में बता देना। ठीक है, तो स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस ये है बेसिकली। आपको कुछ नहीं करना है, आपको एक रेजिग्नेशन एप्लीकेशन लिखना है, हैंड रिटन होनी चाहिए। ठीक है, इस पर आपके साइन होने चाहिए, लाइक जो भी हो। एंड वो आपको अपने बेसिकली ब्रांच मैनेजर को दे देना है। ठीक है, उसके बाद आपको कुछ नहीं करना। उसके बाद भाई आप आगे का प्रोसेस करेंगे, जहाँ का भी भेजना होगा। ब्रांच मैनेजर भेजते हैं HRMS में। ठीक है, HRMS में पता चल जाता है कि इस बंदे ने छोड़ दी है नौकरी। वो आपका रिकॉर्ड से हटा देते हैं नाम। और ठीक है, और आपकी जितने दिन की सैलरी जो है बेसिकली अपडेट होती है उनकी वो HRMS पर, उतने दिन की सैलरी, मतलब अटेंडेंस अपलोड होती है उतने दिन की सैलरी आपकी आ जाएगी। जैसे कि मान लो एक से लेके मैंने छोड़ दिया, मान लो 20 तारीख को मैंने रिजर्वेशन दे दिया, तो 1 से 20 तक की मेरी अगर अटेंडेंस अपलोड हो चुकी है तो 20 तक की सैलरी आ जाएगी। उसके बाद आगे की नहीं आएगी। ठीक है, तो यही रहता है। एक बार रिजर्वेशन देने के देते टाइम मैनेजर से कह देना कि सर जितनी भी अटेंडेंस मेरी है वो अपलोड प्लीज़ अपलोड कर दीजिए। ठीक है, अब एप्लीकेशन में क्या लिखना है तो वो मैं आपको पूरा प्रोसीजर बता रहा हूँ। ठीक है, तो पहले तो अब अगर आप अब मेंशन करना एप्लीकेशन में अपना नाम, अप्रेंटिसशिप आईडी जो आपको HRMS से मिली है। ठीक है, हाँ, आपकी ईमेल पर आती है ये। दूसरा अपने मैनेजर से पूछ सकते हो। ब्रांच नेम बताना, मेंशन करना है उसमें, डेट ऑफ रेजिग्नेशन और रीज़न भी बताना है क्यों करना है। ठीक है, और लास्ट वर्किंग डेट, ये चीज़ें सारी मेंशन कर। मैं एक एप्लीकेशन भी लिख के दिखाऊंगा आपको कैसी होनी चाहिए, और उसको अपनी साइन कर देना और ब्रांच मैनेजर साइन करवा के उस पर स्टैंप लगवा के वो आराम से फॉरवर्ड कर देंगे। और ब्रांच लीव करने से पहले ये चीज़ आप ज़रूर नोट कर लीजिए कि आपको क्या क्या वहाँ से सामान लेकर आना है और क्या क्या छोड़ कर आना है। जैसे कि अगर आपको कोई ID कार्ड मिला हो तो वो आपको वहीं पे वापस हैंड ओवर करना है, घर लेकर नहीं आना है। ठीक है, दूसरी बात, अगर आपके पास कोई बैंक की प्रॉपर्टी है लाइक लॉकर की चाबियाँ, फाइल्स वगैरह, वो सब आपको वापस करनी है। दूसरी बात, तीसरी चीज़ ये भी है कि लाइक मान लो आप दूसरी जगह पर अपनी ड्यूटी कर रहे हो, मान लो आप रहने वाले हो लखनऊ के। ठीक है, और आपको मिली है सीतापुर, सीतापुर में आप जॉब कर रहे हो, और आपका अकाउंट भी सीतापुर ब्रांच में खुलवाया ही होगा, बेसिकली सभी का खुलवाया है अकाउंट। तो सीतापुर से अपना अकाउंट लखनऊ वाली ब्रांच में, अपने डिस्ट्रिक्ट वाली ब्रांच में ट्रांसफ़र ज़रूर करवा लेना, क्योंकि आगे के फ्यूचर में आपको वहाँ जाना तो होगा नहीं। तो फिर आपको जितने भी अकाउंट्स में अपने ट्रांजेक्शन करने होंगे, कोई KYC वगैरह कभी कुछ करवाना होगा, तो उसके लिए फिर आपको सीतापुर ही जाना पड़ेगा, सीतापुर की ब्रांच में। तो इससे जाने से पहले ये ब्रांच ट्रांसफ़र करवा लो। अगर खाता बंद करवाना है तो खाता बंद करवा लो। अगर मान लो 2-3 खाते खुले हुए हैं तो बाकी के सब बंद करवा लो, बस एक ही चालू रहो। ठीक है, तो जैसा कि मेरा हुआ था कि मैंने भी अपनी ब्रांच ट्रांसफ़र करवाई थी और मेरे 2 खाते भी खुले हुए थे, तो मैंने एक बंद करवा लिया था। और जितना भी अगर पेंडिंग वर्क हो तो वो क्लियर कर दीजिए अगर। ठीक है, एंड अगर ना क्लियर हो तो अपने ऑफिसर को बता देना कि भाई अब मैं जा रहा हूँ यहाँ से, अब आगे का काम खुद ही देखो। ठीक है, और जाने से पहले जो आप एप्लीकेशन लिख के दो, इसमें स्टाम्प साइन और मोहर लगवाओ, एक फ़ोटो खींच लेना। ठीक है, प्रूफ के लिए। सो अभी ये एप्लीकेशन देख सकते हैं, बेसिकली रेजिग्नेशन वाली है। ठीक है, तो इसमें आपको देख सकते हो एक बार कैसे लिखनी है। यहाँ पर आपको डालनी है डेट राइट हैंड साइड में। यहाँ पे है टू द ब्रांच मैनेजर कैनरा बैंक, और अपनी ब्रांच का नाम डाल देना, जो भी ब्रांच हो लाइक। फिर यहाँ पे लिखना सब्जेक्ट में आपको रेजिग्नेशन फ्रॉम अप्रेंटिसशिप।
इसके बाद लिखना है रिस्पेक्टेड सर मैडम, आई डैश अपना नाम डालना है यहाँ पर, बेरिंग अप्रेंटिसशिप आईडी, जो भी आपकी आईडी वो डालनी है यहाँ पर, करेंटली अंडरगोइंग अप्रेंटिसशिप एट योर ब्रांच, वुड लाइक टू सबमिट माई रेजिग्नेशन फ्रॉम द अप्रेंटिसशिप प्रोग्राम। ओके। इसके बाद लिखना है रीजन लिखना है यहाँ पर क्यों, ड्यू टू पर्सनल रीजंस, या फिर पर्सनल रीजन की जगह आपका कोई और रीजन हो वो भी लिख सकते हो यहाँ पर, ठीक है। एंड टू फोकस ऑन माई फ्यूचर प्लान्स, आई एम अनेबल टू कंटिन्यू द अप्रेंटिसशिप। ओके। तो आपके अगर कोई पर्सनल रीजन हो, यानी आपका अगर कोई और अलग अलग रीजन हो तो उसको लिख देना है यहाँ पर। और उसके बाद लिख देना कि इसकी वजह से मैं उसको टाइम डेडिकेट नहीं कर पा रहा हूँ उस प्रोसेस के लिए, ठीक है, डिवोट नहीं कर पा रहा हूँ। तो देयरफॉर आई रिक्वेस्ट यू टू काइंडली एक्सेप्ट माई रिजाइनेशन एंड रिलीव मी फ्रॉम माई ड्यूटीज एट द अर्लीस्ट, बहुत ही जल्दी, ठीक है। आई विल बी ग्रेटफुल फॉर योर काइंड सपोर्ट एंड कॉपरेशन, यहाँ पे अपना नाम डालना है भाई, ठीक है। योर सिग्नेचर यहाँ पे कर देना, अपना नाम डाल देना, अप्रेंटिसशिप आईडी डाल देना, मोबाइल नंबर डाल देना, और यहाँ थैंकिंग यू लिख देना बस। और इस पर ही वो मैनेजर पे साइन कर देंगे, यहाँ पर स्टैंप लगा देंगे और उसी को आगे फॉरवर्ड कर देंगे स्कैन करके। सिंपली यही करना है। अब कुछ कुछ कॉमन क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं, जो बेसिकली लोग पूछ रहे थे कि डू आई नीड टू ईमेल एनीवन, कि आपको ईमेल करने की जरूरत नहीं है। अगर आपने एक बार मैनेजर को दे दिया, उसके बाद आगे की प्रोसेस वो सब खुद ही करेंगे, आपको कोई दिक्कत नहीं करना। बाकी अगर आप करना चाहते हो तो आप कर सकते हो, एच ओ को कर दो, ठीक है। आर ओ को करना चाहो तो आर ओ को कर दो, या सी ओ को, इन तीनों को कर दो, बस मोर देन इनफ है, ठीक है। एंड कैन आई रिजाइन इमीडिएटली, यस, आप तुरंत रिजाइन कर सकते हो। और रिजाइन के वक्त, आप रिजाइन के बाद आपको मैं कुछ नियम बता देता हूँ, जो मतलब रिजाइन करने के बाद आप बैंक के वो नहीं हो कुछ भी, बैंक से कोई रिलेशन नहीं रहेगा तो आप बैंक के अंदर नहीं जा सकते हो, लाइक जो जहाँ पे पहले घूम सकते थे प्रेमिसेस में, ठीक है। बैंक के सिस्टम को यूज़ नहीं कर सकते उस टाइम, फिर आप एक नॉर्मल कस्टमर की तरह ट्रीट किए जाओगे। बैंक के आपको किसी का पासवर्ड वगैरह नहीं बताया जाएगा, ठीक है। वो तो खैर बेसिक चीज़ें आपको पता ही होगी। सो यू कैन रिजाइन इमीडिएटली, एंड आपको इन्फॉर्म कर देना चाहिए भाई एक बार। अब मेरी फाइनल एडवाइस यही रहेगी कि आपको रिजाइन करना है या नहीं चाहिए, टोटली आप पे डिपेंड करता है, बट कुछ सर्कमस्टांसेस हैं, लाइक अगर आपका रीजन जेन्यून है, अगर लाइक पढ़ाई वगैरह करनी है तो रिजाइन कर दीजिए, या फिर कोई और काम हो तब भी कर दे सकते हो। और आर्ग्यू और लीव मत करना भाई किसी से, कि अगर वो कहें कि मत छोड़ो तो तुम्हें जो है लड़ाई करने की जरूरत नहीं है। अपना बस बता देना कि मेरी प्रॉब्लम है ये, उसके बाद मैं रिजाइन कर दूंगा। सो अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो ठीक है, इस वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए अपने दोस्तों के बीच, ठीक है। और आपका कोई क्वेश्चन है तो उसको कमेंट में पूछ सकते हैं, एंड मैं आप सबकी रिप्लाई ज़रूर करूँगा। बाकी आप क्यों रिज़ाइन करना चाहते हो उसका रीज़न मुझे कमेंट में लिखना, ठीक है। आपको जो रिज़ाइन करने का ख्याल क्यों आया वो बताना। और टेलीग्राम ग्रुप की लिंक दे रखी है डिस्क्रिप्शन में, उस ग्रुप से ज्वाइन हो जाना, ठीक है। सारे बैंक वाले लोग ही बच्चे हैं उसमें, तो आप लोग आप आपस में भी डिस्कशन कर सकते हो उस ग्रुप से, ठीक है। चलिए, छुट्टी को यहीं पे ख़त्म करते हैं।